दोस्तों, दुनिया में दो ऐसी महाशक्तियां हैं जिनके पास एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही सिर्फ 2 उंगलियों के इशारे पर इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये देश हैं अमेरिका और रूस। जब भी इनकी सैन्य ताकत की बात होती है तो टैंक, फाइटर जेट और सैनिक सब एक तरफ हो जाते हैं। असली ताकत, असली डर और असली तबाही का दूसरा नाम है इनकी न्यूक्लियर मिसाइलें। ये वो हथियार हैं जिन्हें डूम्सडे वेपन यानी प्रलय का हथियार कहा जाता है। एक तरफ है रूस का सैटर्न II, एक ऐसी मिसाइल जो एक साथ दर्जनों शहर तबाह कर सकती है, और दूसरी तरफ है अमेरिका का मिनटमैन, जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में सटीकता से हमला कर सकता है। तो सवाल यह है कि किसकी मिसाइल ज्यादा विनाशकारी है, किसका निशाना ज्यादा सटीक है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर इन दोनों के बीच न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो कौन बचेगा? आज इस वीडियो में हम इसी डूम्सडे क्लॉक के पीछे की साइंस, स्ट्रेटेजी और सच्चाई को समझेंगे। हम इनकी सबसे खतरनाक मिसाइलों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इस जहरीली रेस में कौन किससे आगे है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे बड़े डर का सामना करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दोनों ही देश न्यूक्लियर ट्रायड की नीति पर चलते हैं। ट्रायड का मतलब है 3, यानी ये 3 अलग अलग तरीकों से परमाणु हमला कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है जमीन के नीचे बने मजबूत बंकरों से लॉन्च होने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs के द्वारा। नंबर 2 पर है हवा से, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बम या लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें। और तीसरा, समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SLBMs के द्वारा। यह ट्रायड इसलिए जरूरी है ताकि अगर दुश्मन किसी एक ठिकाने पर हमला करके उसे तबाह भी कर दे, तो बाकी 2 जगहों से जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटाया जा सके। अब बात करते हैं ICBMs की। ये वो मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं। रूस का सरमत यानी सैटर्न II। रूस इस मामले में साइज और पावर पर विश्वास रखता है। उसकी सबसे नई और सबसे खतरनाक मिसाइल है RS-28 सरमत, जिसे सैटर्न II भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे भारी और सबसे विनाशकारी मिसाइल मानी जाती है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ 10 से 15 न्यूक्लियर बम ले जा सकती है जो अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। यह साउथ पोल के ऊपर से भी हमला कर सकती है, जिससे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया जा सके। अमेरिका का मिनटमैन III। इसके मुकाबले अमेरिका की मुख्य ICBM है मिनटमैन III। यह सरमत से पुरानी और छोटी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता और विश्वसनीयता। अमेरिका ने दशकों से इसे परफेक्ट किया है। हालांकि अमेरिका अब सेंटिनल नाम की एक नई ICBM बना रहा है जो मिनटमैन III की जगह लेगी। यहां रूस का पल्ला ब्रूट फोर्स यानी विनाशक क्षमता में भारी है, तो अमेरिका सटीकता और भरोसे में आगे है। न्यूक्लियर ट्रायड का दूसरा सबसे खतरनाक हिस्सा पनडुब्बियों को माना जाता है, क्योंकि ये समंदर की गहराइयों में चुपचाप छिपी रहती हैं और इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन्स। अमेरिका इस खेल का बादशाह माना जाता है। उसकी ओहायो क्लास की पनडुब्बियां दुनिया की सबसे शांत और सबसे घातक पनडुब्बियों में से हैं। इनमें से हर पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट 2D5 मिसाइलें ले जा सकती है, और हर मिसाइल में कई न्यूक्लियर बम होते हैं। मतलब एक अकेली पनडुब्बी कई देशों को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस की बोरेई क्लास सबमरीन्स। रूस भी इस मामले में अमेरिका को बराबरी की टक्कर दे रहा है। उसकी नई बोरेई क्लास की पनडुब्बियां भी बेहद शांत हैं। ये बुलावा नाम की मिसाइलें ले जाती हैं। हालांकि अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी और अनुभव की वजह से यहां थोड़ी बढ़त हासिल है। अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी और अनुभव की वजह से अब जब हम दुनिया की 2 सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकतों की बात कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इस मामले में हमारा देश भारत कहां खड़ा है। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमारी नीति अमेरिका और रूस से बिल्कुल अलग है।
भारत नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की नीति पर चलता है। इसका मतलब है कि हम कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। हमारी परमाणु शक्ति हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमला रोकने के लिए है, जिसे क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कहा जाता है। भारत ने भी अपना न्यूक्लियर ट्रायड लगभग पूरा कर लिया है। जमीन से हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। पानी से हमारे पास INS अरिहंत जैसी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो समंदर से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। और हवा से हमारे फाइटर जेट्स जैसे राफेल और SAU-30 MKI न्यूक्लियर बम गिराने में सक्षम है। भारत इस जहरीली रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हमारा लक्ष्य एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बने रहना है, जिसकी ताकत आत्मरक्षा के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। लेकिन भारत का दृष्टिकोण सिर्फ विनाश तक सीमित नहीं है। यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है, क्योंकि वाराणसी के एक युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने एक ऐसा बम बनाया है जिसके गिरने पर जान माल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जहां भी गिरेगा वहां के बब्बे भूभाग को हरा भरा कर देगा। बम घातक बमों जैसे दिखने वाले इस बम को ग्रीन न्यूक्लियर बम नाम दिया गया है। यह 5 फुट लंबा और 25 किलोग्राम वजनी ग्रीन न्यूक्लियर बम एक साथ करोड़ों पौधे उगा सकता है। इसे विमान से लॉन्च या ड्रॉप करने पर जमीन पर गिरने से पहले इसमें भरे 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों के 1 करोड़ से अधिक बायो न्यूट्रिशन बीज कैप्सूल काफी दूर तक फैल जाते हैं। हवा के संपर्क में आने पर इन बीज कैप्सूल को उगने में मदद मिलेगी। यह दिखाता है कि भारत में सोच सिर्फ हथियार बनाने की नहीं, बल्कि उसके असर को सीमित और संतुलित बनाने की भी है। अब आते हैं हाइपरसोनिक हथियारों यानी जंग का नए चेहरों के ऊपर, क्योंकि ये वो नए हथियार हैं जिन्होंने इस रेस को और भी खतरनाक बना दिया है। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। ये इतने तेज होते हैं कि इन्हें मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोकना लगभग नामुमकिन है। रूस का एवनगार्ड। रूस इस रेस में फिलहाल आगे दिखता है। उसने एवनगार्ड नाम का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना लिया है, जिसे सरमद जैसी मिसाइल पर लगाकर लॉन्च किया जा सकता है। यह हवा में अपना रास्ता भी बदल सकता है, जिससे इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका की तैयारी। अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है और उसने कई सफल परीक्षण भी किए हैं। वो इस मामले में रूस से पीछे नहीं रहना चाहता। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। अमेरिका और रूस में से किसकी न्यूक्लियर मिसाइलें ज्यादा ताकतवर हैं? देखिए, इस सवाल का कोई सीधा जवाब है कि यह एक ऐसी जंग है जिसका कोई विजेता नहीं हो सकता। अगर हम विनाशक क्षमता और वजन की बात करें, तो रूस की सरमत मिसाइल अमेरिका की मिनटमैन 3 से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर हम समुद्री ताकत और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बियां और ट्राइडेंट 2 मिसाइलें रूस पर थोड़ी भारी पड़ती हैं और हाइपरसोनिक रेस में फिलहाल रूस को बद हासिल है। असलियत यह है कि दोनों ही देशों के पास इतनी ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं कि वो एक दूसरे को और पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। इसे ही म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी आपसी विनाश का पक्का भरोसा कहते हैं। दोनों देश जानते हैं कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी जवाबी हमले में उसे पूरी तरह मिटा देगा। इसीलिए इस खेल में असली ताकत मिसाइल दागने में नहीं, बल्कि उसे न दागने के संयम में है। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ मिसाइलों की तुलना नहीं की, हमने उस पतली सी डोर को समझने की कोशिश की है जिस पर हमारी दुनिया का भविष्य लटका है। उम्मीद है इस गहरे और शायद थोड़े डरावने सफर में आपको कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ यह नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मेरा सवाल यह है कि असली ताकत है क्या? क्या वो ताकत रूस और अमेरिका के डूम्सडे वेपन्स में है, जो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, या फिर वो ताकत भारत के उस इनोवेटर की सोच में है जो बम से भी जिंदगी उगाना चाहता है? क्या दुनिया को इस खतरनाक हथियारों की रेस में और आगे जाना चाहिए, या अब रुककर एक नया रास्ता खोजने का वक्त आ गया है? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी डिबेट शुरू करते हैं। मुझे आपके नजरिए को जानने का इंतजार रहेगा।
अगर आपको हमारी यह गहरी रिसर्च और यह एनालिसिस पसंद आया हो तो आपके एक लाइक से हमारा हौसला बांधता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बातें सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो एक सुरक्षित दुनिया में रहना चाहता है। और अगर आप भी ऐसे ही ज्ञान और एनालिसिस की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर भी सवाल उठाता है, तो डीप टेक इनसाइट्स परिवार में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारा अगला दिमाग को झकझोर देने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।